हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस यह है कि ऑप्शन बाइंग आपको स्ट्राइक प्राइस पर कोई कॉल या पुट ऑप्शंस खरीदने का राइट देता है, जबकि ऑप्शन सेलिंग्स आपको ऑप्शंस को बेचने का राइट देता है। मतलब ऑप्शंस बायर ऑप्शंस को खरीदता है, जबकि ऑप्शन सेलर्स ऑप्शंस को बेचता है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक डेटा के अनुसार इंडिया में 90% ऑप्शंस बायर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं और केवल 10% ऑप्शन बायर ही पैसा कमाते हैं। ठीक इसके अपोजिट 90% ऑप्शन सेलर्स ऑप्शंस में पैसा कमाते हैं और केवल 10% ऑप्शन सेलर्स को ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस होता है। लेकिन फिर भी 80% से ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और बचे हुए सिर्फ 20% ट्रेडर्स ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मतलब ऑप्शन बाइंग में लॉस के बावजूद भी मोस्टली लोग सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, ना कि ऑप्शन सेलिंग्स। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑप्शन बाइंग को आप कम पैसों से भी शुरू कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको लाखों रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऑप्शन राइटिंग यानी ऑप्शन सेलिंग ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही करते हैं, और यही कारण है कि इंडिया में 80% से ज़्यादा लोग ऑप्शन सेलिंग के कंपैरिजन में ऑप्शन बाइंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे जीरोधा अकाउंट अपना खोल लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है, ऑप्शन बाइंग कैसे किया जाता है, ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाता है। अभी चल रहा है मार्केट 19,800, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा 19,800 का कॉल और पुट दोनों मैं देखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है 19,800 का कॉल, 19,800 का पुट। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा इस प्राइस पे। अब मैं यहाँ पे अगर बाई पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो एक लॉट क्वांटिटी एक है, प्राइस 131 है, इंट्राडे टाइप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको, देखो प्राइस कितना लग रहा है। यहाँ पे जो मार्जिन है वो 6,550। आपको यही देखना है मैन, मार्जिन आपका कितना लग रहा है। अगर आप एक लॉट लेते हो तो आपका मार्जिन लग रहा है 6,500 रुपये। अगर आप इसको 2 लॉट कर देते हो तो आपका मार्जिन लग रहा है 13,000 रुपये। एक लॉट का आपका लग रहा है 6,500 रुपये। ठीक है, और अगर यही आप सेल करना चाह रहे हो इस चीज़ को, अगर आप इसको सेल करते हो तो सेल का आप प्राइस देख सकते हो, मार्जिन कितना आ रहा है। एक लॉट ही है, उसका मार्जिन आ रहा है 1,18,753 रुपये। तो आप डिफरेंस देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो क्या है। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है कि ऑप्शन बाइंग में कितना पैसा लगता है और ऑप्शन सेलिंग में कितना पैसा लगता है। ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन आप देख रहे हो 1,18,000 रुपये है और ऑप्शन बाइंग का था 6,000 रुपये। तो देख रहे हो डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं ऑप्शन बायर्स के फ़ायदे। पहला फ़ायदा है लिमिटेड रिस्क। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपका जो रिस्क होगा वो लिमिटेड होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक लॉट निफ्टी का उठाते हो या बैंक निफ्टी का उठाते हो तो आपको 5 से 6,000 रुपये देने पड़ेंगे और आपका टोटल रिस्क होगा 5,000 का ही, उससे ज़्यादा आप नहीं गंवा सकते। वहीं जो ऑप्शन सेलर्स होता है उसको एक लॉट लेने में, निफ्टी का सेल करने में लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपये लगते हैं। तो उसका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन बाइंग का जो प्रीमियम है वो 100 से 0 हो सकता है, बट अगर ऑप्शन सेलर है तो उसका प्रीमियम 100 से 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। तो अनलिमिटेड रिस्क है वहाँ पे, और इसमें लिमिटेड रिस्क है। सेकंड जो है वो है लीवरेज। ऑप्शन बायर को लीवरेज मिलता है, और लीवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑप्शन सेलर है उसको 1.5 से 2 लाख रुपये लगते हैं एक ऑप्शन सेल करने में, एक प्रीमियम को सेल करने में, और वहीं ऑप्शन बायर को वो प्रीमियम बाई करने में 6 से 7,000 रुपये लगते हैं। तो ये है लीवरेज, मतलब आपको ऑप्शन बाइंग में कम पैसे लगते हैं। थर्ड जो फ़ायदे हैं वो है ऑप्शन बायर का, वो है पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। ऑप्शन बायर का जो रिटर्न्स होता है वो हाई होता है। जैसे आप अगर 5,000 रुपये का एक लॉट लेते हो, अगर वो 100 का प्रीमियम है, बहुत बार हमने देखा है कि 100 का प्रीमियम 200 हो जाता है, 300 हो जाता है, और आपने केवल 5,000 रुपये लगाए हैं। तो अगर 200 हो गया मतलब डबल रिटर्न हो गया। जब अच्छा मार्केट होता है तो ऑप्शन बाइंग का जो प्रीमियम होता है बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। तो ये है ऑप्शन बाइंग के फ़ायदे। अब ऑप्शन सेलर्स का फ़ायदे जानते हैं। ऑप्शन सेलर्स का पहला फ़ायदा है कि टाइम डीके। अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तब ऑप्शन सेलर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है।
एक साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलर्स कोई भी प्रीमियम दूर का आउट ऑफ द मनी लेकर के बैठा रहता है ऑप्शन सेलर, और टाइम डिके का वेट करता है, आराम से टाइम डिके होते रहते हैं और वहाँ पे उससे बेनिफिट होता है। अगर मान लो वो ऑप्शन सेलर्स अगर 100 रुपये का प्रीमियम लेता है, अगर मार्केट 1 घंटे तक अगर उसी रेंज में घूमता रहा तो उसका प्रीमियम 100 से 80 हो जाएगा, मतलब उसको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इसे कहते हैं टाइम डिके। टाइम डिके का मतलब होता है कि एक ही जगह मार्केट सस्टेन कर रहा है, एक ही जगह एक रेंज में घूम रहा है। दूसरा जो बेनिफिट है ऑप्शन सेलर्स के लिए वो है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इनका जो प्रोबेबिलिटी होता है प्रॉफिट का वो ज़्यादा होता है ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में। ऑप्शन सेलर्स के पास बेनिफिट ये होता है कि उन्हें 3 में से 2 बेनिफिट मिलते हैं। जैसे 3 बेनिफिट क्या होता है, तीनों बेनिफिट को मैं बता देता हूँ। 3 बेनिफिट होता है, पहला कि मार्केट अगर साइडवेज होता है ऑप्शन सेलर्स तब ऐसे पैसा कमाता है। दूसरा, ऑप्शन सेलर्स ने मान लो एक कॉल को बेचा, अगर मार्केट नीचे जाता है तब उसे बेनिफिट होगा। दूसरा, अगर मार्केट साइडवेज होता है तो उसे बेनिफिट होगा। तीसरा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसे नुकसान होगा। तो इसमें 2 बेनिफिट ऑप्शन सेलर्स के लिए हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है तब भी उसको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट साइडवेज होता है तब भी उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ऐसा नहीं है। ऑप्शन बायर को यही है कि अगर ऑप्शन बायर ने कॉल करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो ऑप्शन बायर नुकसान ही करेगा। अगर साइडवेज होगा मार्केट तब भी नुकसान करेगा, और अगर अपोजिट जाएगा तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो ये है ऑप्शन सेलर्स का ये है बेनिफिट सबसे बड़ा, कि उसको जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 आउट ऑफ 3 होती है, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है प्रॉफिट का। जो थर्ड चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन सेलर्स हमेशा रिस्क मैनेज करके चलते हैं क्योंकि उनका जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो ये है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स के फ़ायदे, और इस वीडियो की मदद से आप समझ गए हो कि ऑप्शन बायर किसको कहते हैं, ऑप्शन सेलर्स किसको कहते हैं, और इनके बेनिफिट क्या है ऑप्शन बायर के और ऑप्शन सेलर्स के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।